तुला राशि आपके लिए जो मार्च के बचे हुए दिन हैं और 15 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा। सबसे बड़ी चीज है कि जब भी कुंडली में कहा जाता है चतुर्ग्रही योग बने तो ये राजयोगों में सृजित हो जाता है। कहते हैं कि राजयोग होते हैं चतुर्ग्रही, लेकिन विशेष एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि किस भाव में हो रहे हैं। क्या ये नवम भाव में हो रहे हैं, यदि पंचम भाव में हो रहे हैं, केंद्र भाव में हो रहे हैं, तब तो सही है। लेकिन यदि यही छठे भाव में हो जाए, आठवें भाव में हो जाए चतुर्ग्रही योग और 12वें भाव में हो जाए तो उसका फिर मिला जुला रूप देखने को मिलता है। आप बेहतर कंडीशन की उम्मीद मत करिए। फिर तो तुला राशि के लिए कह सकते हैं कि इनकी राशि का लॉर्ड शुक्र जो है वो छठे भाव में वक्र स्थिति में तो रहेगा ही, लेकिन चतुर्ग्रही योग बना के रहेगा। यानी यहीं पे राहु भी रहेगा, यहीं पे सूर्य भी रहेगा और यहीं पे बुध भी रहेगा शुक्र के साथ। तो चतुर्ग्रही योग तो ये हुआ ही। इसके साथ साथ देखा जाए तो शनि जो है, जो फिलहाल अभी चला रहा है, शनि इनके लिए बड़ा योगकारी होता है। इनके चतुर्थ का भी लॉर्ड होता है और इनके पंचम का भी लॉर्ड होता है। लेकिन वो शनि जो है कुंभ राशि से परिवर्तित होके वो भी चला जाएगा छठे भाव में ही 29 मार्च के आसपास। राहु के साथ सूर्य को कहते हैं कि ये ग्रहण दोष बना रहा है, राहु के साथ शनि को कहते हैं कि पिशाच योग बनाया, राहु के साथ शुक्र को, राहु के साथ बुध को कहते हैं जगत दोष बना रहा है। राहु के साथ शुक्र जो होता है वो आपके चरित्र को का हनन करता है, एक तरह से कह सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना, एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स होना, या हमेशा जो है वो इन सब चीजों में लिप्त रहना, ये सारी चीजें दिखाता है। तो छठा भाव जब इस तरह से प्रभावित हो तो आपको दो तीन चीजें करनी है। पहला तो ये कि अपने हेल्थ को बचाइए। आपका जब छठा भाव राहु हो, शुक्र हो, सूर्य हो, बुध हो, तो ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारी हो सकती है। राहु और बुध जो है पेट की समस्याएं आपको यहाँ दे सकते हैं। आपका पेट जो है अपच का शिकार हो सकता है। ज्यादा खाने यानी अतिरेक करना, यदि आप मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, मसालेदार चीजों को खाते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत होने की संभावनाएं प्रबल है। यानी आपके पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं वो होने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। तो आपको इन सब चीजों से बचना है। आपकी राशि का लॉर्ड वीक स्थिति में छठे भाव में है तो कहीं ना कहीं से आपको प्रभावित करेगा। आपके शरीर को बीमारी जरूर कुछ ना कुछ दे देगा। साथ ही साथ शत्रु प्रबल होंगे इस समय, जब राहु और शनि भी यहाँ आ जाएंगे। हालांकि शनि को कहा जाता है कारक भाव में, लेकिन राहु के साथ रहेगा तो शत्रु प्रबल होंगे। शत्रु आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करेंगे, जो कि आपको नीचा दिखाने के उद्देश्य से भी हो सकता है, आपकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से भी हो सकता है। तो सजग रहिए। ज्योतिष जो है एक गाइड है, कह सकते हैं। आपको एक तरह से दिशा निर्देश ये देता है कि आपके ग्रह किस स्थिति में गोचर कर रहे हैं और आपको कैसे रहना है। हमेशा चीजें जो होती हैं आपके फेवर में नहीं होती हैं। पिछला महीना आपके फेवर में था, हो सकता है इसके बाद वाला महीना भी आपके फेवर में आ जाए गोचरों के हिसाब से। लेकिन फिलहाल अभी ये महीना जो है आपके लिए, आपके हेल्थ को कह लें, आपकी रेपुटेशन को कह लें, समाज में स्थिति को कह लें, ये प्रभावित कर रहा है। जिनकी भी तुला राशि है वो लोग सजग जरूर रहें, अपनी छवि को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके, अपनी धन संपत्ति को लेके, शत्रुओं के प्रबल होने को लेके। तो ही चीजें उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं बेहतर होंगी बचे हुए मार्च के दिनों में और 15 अप्रैल के दिनों में। दूसरी चीज क्या है कि मंगल जो है ये इनकी कुंडली में कह सकते हैं कि बहुत अच्छी कंडीशन तो नहीं होती है। मंगल कुंडली में सप्तम और द्वितीय भाव इसका लॉर्ड होता है। सप्तम भी मार्केश माना जाता है, द्वितीय भाव भी कहीं न कहीं से मार्केश की ही भूमिका निभाता है, क्योंकि सप्तम से अष्टम होता है तो आयु के ही भाव को दिखाता है। तो ये मंगल जो है फिलहाल आपकी कुंडली में, जो तुला राशि वाले लोग हैं उनकी कुंडली में नवम भाव में चला आ रहा है। तो नवम भाव में मंगल मिथुन राशि में बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, ठीक कंडीशन में माना जाता है, लेकिन वो मंगल नीच का हो जाएगा और वो भी दशम भाव में होगा। तो कर्क राशि में जाके 3 अप्रैल के बाद नीच का मंगल जो है राजकीय और शासकीय कार्य करने में आपको बाधाएं उत्पन्न करेगा। एक तो सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में नहीं रहेगा, कह सकते हैं, शनि के साथ रहेगा, राहु के साथ रहेगा, तो पराक्रम आपका प्रभावित कर देगा मंगल। यहाँ पे आपकी वाणी को कह सकते हैं कठोर करेगा, कर्कश करेगा, क्योंकि द्वितीय भाव का भी लॉर्ड है और दशम में नीच का रहेगा। तो कर्म आपके बड़े अच्छे नहीं रह जाएंगे। पारिवारिक स्थिति जो है आपकी वो थोड़ी खराब होगी। परिवार में डिस्प्यूट होना, पैतृक संपत्ति जो थी उसमें कुछ ना कुछ झगड़े होना, ये सारी चीजें घटित होने की संभावना बनेगी तुला राशि वालों के लिए। तो थोड़ा सजग रहना होगा इस मार्च के बचे हुए दिनों के लिए और 15 अप्रैल तक के लिए। उसके बाद फिर से बुध और शुक्र आपकी राशि का लॉर्ड जो ये भी गोचर करेगा, बुध भी गोचर करेगा, सूर्य भी जो है ये यहाँ से गोचर करेगा और चला जाएगा सप्तम भाव में आपके, और अच्छी कंडीशन में जाएगा, कह सकते हैं। मेष राशि में उच्च का होता है तो लाभ भी देगा आपको, आपको पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके व्यापार को बढ़ाएगा, पार्टनरशिप को बढ़ाएगा, दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है 15 अप्रैल तक का समय आपके लिए सजग रहने, सावधान रहने, पैसे को बचा के रखने, हेल्थ को बचा के रखने, इन सारी चीजों के लिए जरूरी है। मंगल भी
पहले भी मैंने बताया कि मंगल भी बहुत प्रबल स्थिति में नहीं है, तो कहीं न कहीं से आपको आपकी रेपुटेशन में, सामाजिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में डाउनफॉल दिखेगा। तो दिखने का मतलब ये नहीं कि आप सारी चीज़ों को छोड़ दें या नाराज़ हों या हतोत्साहित होकर कुछ गलत कार्य करें। दिखने का मतलब है कि आप शांत हो जाइए, चीज़ों को जैसे घटित हो रही हैं, घटित होने दें, पूजा-पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें, मंगल को प्रबल करें, सूर्य को प्रबल करें, सूर्य को अर्घ दें। सुबह उठ के सूर्य को अर्घ देना सबसे बड़ी एक पूजा है जो कि सूर्य को मजबूत करती है कुंडली में। और सूर्य का ओम घृणी सूर्याय नमः एक तांत्रिक मंत्र है, इसको यदि आप पढ़ते हैं, जितना आपके पास समय हो, 9 तो 9 बार ही पढ़ें और सूर्य को अर्घ दें। ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य का एक तरह से तांत्रिक मंत्र कह लीजिए, बीज मंत्र कह लीजिए, कुछ भी ये है, जो कि आपको बड़े अच्छे प्रतिफल देता है। तो चीज़ें आपके लिए बेहतर घटित हो सकती हैं। गुरु जो है वो अष्टम भाव में है और काफ़ी समय से चला आ रहा है, अभी मई तक यहीं रहने वाला है, 18-15 मई के बाद ये चेंज होगा और आपके भाग्य भाव में जाएगा। तो फिलहाल अभी गुरु जो है आपको किसी न किसी तरह से रोके हुए है, आपको कहीं न कहीं से बचाए हुए है। सम्मिलित चतुर्ग्रही जो दृष्टियाँ हैं, छठे भाव से 12वें भाव पे है और गुरु की भी दृष्टि देखेंगे 5वीं तो 12वें भाव पे है। तो गुरु जो है जहाँ ये चतुर्ग्रही योग 12वें भाव को आपके दूषित कर रहे हैं, वहीं गुरु उसको शुभ करने का प्रयास कर रहा है, उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो व्यर्थ के खर्चे होना और व्यर्थ में भ्रमण होना, कोर्ट केस कचहरी के मुकदमों में सफलता न मिलना, इन सब चीज़ों में गुरु जो है कहीं न कहीं से व्यवधान डालेगा और चीज़ें आपके फेवर में करेगा। तो थोड़ा धैर्य रखना होगा आपको इस मार्च के महीने में और 15 अप्रैल तक के समय में। उसके बाद फिर से गोचर जो है चेंज होंगे तो चीज़ें फिर आपके लिए बेहतर मिलने लगेंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए बेहतर कंडीशन तो बनी हुई है, लेकिन सजग रहिए, बृहस्पति बचाए हुए है तो उसका पूरा प्रतिफल का लाभ उठाइए। हेल्थ को बचाइए, स्वास्थ्य को बचाइए, अपने पैसे को बचाइए अपने और बहुत ज़्यादा व्यर्थ के विवादों में मत पड़िए। पराक्रम भाव और सूर्य दोनों ही कमज़ोर होना दिखाता है कि विवाद में पड़ेंगे तो आपको हानि होगी, आपकी रेपुटेशन गिरेगी। बाकी पूजा पाठ करके चीज़ों को मजबूत कीजिए, जितना ज़्यादा अच्छे कर्म होते हैं, उतना ज़्यादा ग्रह मजबूत होते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी कह सकते हैं वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य था कि आपको एक दिशा निर्देश मिले कि ग्रहों के गोचर आपके फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं, मध्यम फल लेके आ रहे हैं। बचे रहिए, बचाए रहिए अपनी चीज़ों को, निश्चित रूप से आगे आपको सफलता मिलेगी। बाकी आपके अपने सवाल थे, बाकी आपके अपने जो क्वेश्चन है गोचर से संबंधित, आपकी राशि से संबंधित, तो नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें विस्तार से समझा के आपको बता दी जाएंगी। धन्यवाद।